स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका पर। सीरियल गुम है किसी के प्यार में आने वाला है एक तड़कता भड़कता मोड़। जी हाँ दोस्तों, अब स्वाति ईशान को खूब सुनाते हुए नजर आने वाली है। असल में अब ईशान के एक्शन से रीवा को इतनी ज्यादा ठेस पहुंची है कि वो रोते रोते घर पहुंची है और यहाँ उसे देखकर अब स्वाति का दिल ही बैठ गया है। यहाँ अब जब वो उसे पूछेगी कि क्या हुआ तो अब रीवा उसे सारी बात एक एक करके बता देगी कि कैसे ईशान सभी के पीछे ही लगा हुआ है, कैसे ईशान उससे दूर होता जा रहा है और वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पा रही। वो ईशान और सभी की नजदीकियां नहीं देख पा रही। रीवा ने तो अपने दिल पर ही ईशान का नाम लिख रखा है और अब जब ईशान सभी से क्लोज हो रहा है तो ये बात उसे बुरी लगनी तो लाजमी है, लेकिन ये बात अब स्वाति को समझ नहीं आएगी। वो सीधे जाएगी ईशान के पास और उसे खूब सुनाने वाली है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का दिल दुखाने की। तुम मेरी बेटी से इतने बड़े बड़े वादे आखिर करते ही क्यों हो जब तुम्हें उन्हें आखिर में तोड़ना ही होता है। पहले तो तुमने शादी का वादा करके उसे तोड़ दिया था और तब बड़ी मुश्किल से वो इस सदमे से बाहर आई थी और अब तुम फिर चालू हो गए। तुम्हारी हरकतें देखकर ईशान बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुमने मेरी बेटी से कभी सच्चा प्यार किया भी था, क्योंकि तुम्हें तो उसकी फीलिंग्स की बिल्कुल परवाह नहीं है। एक वो है जो तुम्हारे पीछे 24 घंटे घूमती रहती है, तुम्हारी ही फैमिली के बारे में सोचती है, और एक तुम हो जिसे उसकी जरा भी परवाह नहीं। इतनी बड़ी बात तुमने उसे छुपा कर उसके दिल को कितनी ठेस पहुंचाई है इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। वो तुम्हें अपना मानती रही और तुमने उसे झटके में पराया कर दिया। अरे जब तुम्हें सभी के साथ ही अपनी जिंदगी बितानी है तो तुमने रीवा से वादा क्यों किया कि तुम उसके पास वापस लौट कर आओगे? क्यों उसे झूठी खुशियों के वादे कर दिए तुमने? वो तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताने के सपने देख रही है और यहाँ तुम सभी को खुश करने में लगे हुए हो, उसके लिए सरप्राइजेस खोज रहे हो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? वैसे शर्म की बात तो की ही ना जाए क्योंकि तुम्हारी पूरी फैमिली ही बेशरम है। वो मेरी बेटी को जानबूझकर यहाँ बुलाते हैं और फिर बाद में उसका जानबूझकर ही दिल दुखाते हैं। तुम सब सभी को अपना मान चुके हो और अब सभी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन ये बात रीवा मानने को तैयार नहीं है। मेरी बेटी को बख्श दो ईशान, तुम्हारे चक्कर में उसकी जिंदगी खराब हो रही है। अगर तुम्हें उसे अपनाना है तो पूरे दिल से अपना लो और अगर उसे छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन उसे ऐसे बीच में लटका कर मत रखो। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ना तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में खुश है और ना ही वो करियर में आगे कुछ कर पा रही है, और इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो ईशान। दोस्तों यहाँ अब ईशान को स्वाति की बातें सुनकर बहुत ज्यादा शौक लगने वाला है, क्योंकि उसने कभी भी इस एंगल से सोचा ही नहीं कि उसकी हरकतों से रीवा के दिल पर क्या बीत रही होगी। सभी जो रीवा की सौतन है वो उसी के लिए रीवा से सरप्राइजेस के बारे में पूछ रहा था। अब ये सोचकर ही ईशान को शर्म आ गई है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि उसने जाने अनजाने ही सही लेकिन रीवा को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा दिया है। अब जिस तरह ईशान को अपनी गलती का एहसास हुआ है, ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि वो रीवा को मना कर ही रहेगा। कहानी में आगे क्या ट्विस्ट आएगा ये देखना तो काफी दिलचस्प रहेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है अगला मोड़ कहानी में क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।